परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब का ये तकरीर है और उन्वान जो है एक जालिम बादशाह और 7 नौजवानों का किस्सा। दोस्तों तकरीर को पूरा ज़रूर सुनिएगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर मजबूती से डटे रहे, मजबूती से कायम रहे। कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह को अपना रब मानकर इस अकीदे पे मजबूती से कायम रहे, कुरान कहता है फिर उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, यानी फिर उनकी मदद अल्लाह फरमाता है। कभी फरिश्तों को भेजकर अल्लाह मदद फरमाता है, कभी किसी और जरिए से अल्लाह मदद फरमाता है। शर्त ये कि बंदा अल्लाह पर यकीन मजबूत कर ले, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर ले, अल्लाह ताला की बारगाह में अगर कबूलियत मिल जाए, कुर्ब खुदा बंदी नसीब हो जाए, जिंदगियां बदल जाती है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन नौजवानों का जिक्र किया कि जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। उस दौर का बादशाह बड़ा जालिम था, उस दौर का बादशाह लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने नहीं देता था, मारता पीटता था, जुल्म करता था, कैद कर दिया करता था। ऐ मेरे अजीजों, बादशाह दकियानूस, कुरान कहता है वो बादशाह बड़ा जालिम था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, अपने आगे लोगों को झुकाता था, अपने आप को माबूद कहलवाता था। मगर उसी बस्ती के अंदर से, उसी शहर के अंदर से, उसी आबादी के अंदर से चंद जवान निकल पड़े जो एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक रब का कलमा पढ़ने वाले। उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमानों का भी रब है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमान का। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। तवज्जो, माशाअल्लाह उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलाम। एक प्रोग्राम तो करके आ गए शायद पूरा, एक खींच दिया इन्होंने, दूसरे पे है। अल्लाह ताला खूब खुश रखे, शादाबाद रखे। अल्लाह पर यकीन था, निकल पड़े, शहर छोड़ दिया। जल्दी जल्दी बैठो, आराम से, बहुत कुर्सियां हैं, बहुत कुर्सियां हैं, गड़बड़ ना करो, गड़बड़। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं यार। एक प्रोग्राम सुन के दूसरे प्रोग्राम में आ गए, वरना तो एक प्रोग्राम में से आदमी आधे में से भागने का हिसाब लगाता है। कल भी तो है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बड़े मजबूत लोग, मंझे हुए। अल्लाह ताला सलामत रखे। गौसे पाक की महफिल में आए हो, जरा एक मर्तबा गौसे पाक को पुकारो, कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम की बड़ी शान है, मैं भी बयान करूंगा, बल्कि हम यूं कहते हैं, आप निराले शान निराली,
आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। बहुत खूब, जिंदाबाद। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 जवान निकले। कितने? 7। उन्होंने कहा दकियानूस हम मुशर्रफ को मानते हैं। निकल पड़े। 7 निकले। कुरान मजीद ने उनका मुकम्मल तस्करा बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अम हसिबतन अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह सुभान। कुरान मजीद कहता है, क्या तुमने उनके बारे में नहीं जाना, उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते? उनका किस्सा, उनकी दास्तान, अजीब दास्तान, अजीब किस्सा। खामोश। निकल पड़े वो 7 जवान, अल्लाह पर भरोसा करके निकले। अल्लाह पर यकीन मजबूत है, निकल गए। अल्लाह पर एतमाद है। आज हम लोग यकीन हमारा कमजोर है। किसी भी मामले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े घबराते हुए डोल मोल से रहते हैं। क्यों? यकीन कमजोर है। अल्लाह की जात पर अगर यकीन पुख्ता हो, मजबूत हो, तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाता है, गैबी मदद हासिल होती है। ये 7 नौजवान निकले, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पर एतमाद करके निकले। रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, जा रहे हैं। इनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी हो लिया।
जब कुत्ता इनके पीछे पीछे चलने लगा तो इन्होंने कहा कुत्ते को मारो, कुत्ता अगर साथ आएगा तो कुत्ते की फितरत है भौंकना, बोलना, है कि नहीं? इन्होंने कहा कुत्ता अगर साथ आएगा तो बोलेगा, बोलेगा तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। कहा कुत्ते को भगाओ, दूर भगाओ। जब इन्होंने इतना कहा कुत्ते को भगाओ तो कुत्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा, ऐ मेरे मौला मुझे ज़बान अता फरमा। या अल्लाह मैं तेरे वलियों का साथ चाहता हूँ, तेरे वलियों की संगत चाहता हूँ। ऐ मौला तेरे वलियों की मोहब्बत है मेरे दिल में। क्या हुआ जो मैं कुत्ता हूँ मगर संगत तो तेरे वलियों की चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे मौला मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमाई। ये कुत्ता कहने लगा, ऐ जवानों, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी सोहबत में रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ कर न जाओ। अगर तुम्हें डर लगता है मैं बोलूंगा, मैं भौंकूंगा, तो जान लो मैं भौंकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। जहां तुम रहोगे वहां तुम्हारी पहरेदारी करता रहूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। बिलाखिर इसको भी साथ लेकर चले। जब ये लोग गार के अंदर गए, गार के अंदर पहुंच गए, गार में जाकर इन्होंने पनाह ली। सुबह का वक्त होने वाला था। अब इन्होंने सोचा सफर को रोक देते हैं। दिन के उजाले में पकड़े गए, बादशाह हमको नहीं छोड़ेगा, बादशाह हमें कैद कर देगा, सजाएं देगा, कत्ल कर देगा। तो ये सातों जवान गार के अंदर छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पे बैठ गया। अजीजाने गिरामी वकार, सारी रात सफर किया था, थकन हो गई, थकन से जिस्म टूटने लगा था। अब इन्होंने कहा सो जाते हैं, लेट गए, आंख लगी। अजीजों कितना सोए, कितना सोए, घंटों की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है। फरमाया गया ये नौजवान 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। 300 साल से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अब बात जरा मेरी गौर से सुनो। 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। किसने सुलाया? परवरदिगार ने सुलाया। किसने सुलाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने नींद तारीफ फरमा दी। कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया, वो भी अपने पैर फैला के सो रहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। कुत्ते की बैठने की अदा को भी कुरान ने बयान किया कि वो अपने पैर फैला के पंजे आगे करके बैठा है। एक बात बताना चाहता हूं बस, ऐ लोगों, जब अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाए, अल्लाह वालों का साथ मिल जाए, तो एक कुत्ते का भी ये मकाम हो जाता है कि उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा देता है। और सिर्फ जिक्र नहीं होता, उसके बैठने की अदा को भी अल्लाह कुरान में बयान फरमा देता है। तो मेरे इमाम ने इसीलिए तो फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कुत्ता भी हो तो इज्जत मिल जाती है। तो हम इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। औलिया की मोहब्बत का पट्टा जिनके गले में होता है, हमारे लिए ये फख्र की बात है। होगी तुम्हारे लिए फख्र की बात कि तुम दुनिया के अमीरों को झुक के सलाम करते हो। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हम गौसे आजम के दर का कुत्ता कहलाते हैं। हमारे लिए ये फख्र की बात है। 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे, असल मुद्दत तो अल्लाह जाने, मगर जब बेदार हुए फिर अल्लाह ने बेदार किया। अल्लाह ने अपने औलिया को फिर बेदार किया। जब उठे तो फिर एक दूसरे से कहने लगे हम सोए कितना, कितनी नींद आई। हमारे एक दोस्त हैं, क्योंकि सोने वाले लोग हमारे यहाँ भी कम थोड़ी हैं, बड़ा बड़ा 100 आदमी है। जागेगा तो जागता ही रहेगा और सोएगा तो सोता ही रहेगा। इतने इतने बड़े 100 आदमी एक साथ सोए तो आमिर हक्कानी साहब आज दोपहर को सोए, कल दोपहर को उठे। तो अब वो उठ के इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि मैं दोपहर सोया था, रात क्यों नहीं हुई अब तक। तो उन्हें बताया गया तुम कल सोए थे, दिन दूसरा हो गया। ऐसे ऐसे 100 लोग भी मौजूद हैं। मगर भाई अब ये जब उठे तो आपस में डिस्कस किया हम कितना सोए। काम सुबह ही तो सोए थे, आफताब तुलू होने वाला था, तकरीबन उस वक्त सोए थे। आफताब गुरूब होने को है तकरीबन 1 दिन या उससे कुछ कम, इतना हम सोए। भूख लगी थी, सिक्के थे इनके पास में उस दौर के, दकियानूस के दौर के, जो सराहने को रख के सो गए थे। कहा भाई ये सिक्के लो, बाजार में जाओ, चुपचाप जाना, छुप छुप के जाना। इन्हें थोड़ी पता था इतना टाइम गुजर गया, ये तो समझ रहे थे 1 दिन सोए हम। इन्होंने कहा छुपते छुपाते जाना, कुछ खाना लेके आ जाओ। सिक्के लेके एक गया बाजार खाना खरीदने के लिए। वहां जब उसने खाना खरीद लिया और वो सिक्के देने लगा, उसने वो सिक्के देखे, उसने कहा ये कौन सी दौलत लाए हो, पैसे दो। उसने कहा पैसे ही तो हैं। ये कौन से पैसे? जब जांच की गई तो पता लगा ये तो दकियानूस के दौर के सिक्के हैं। तो इनसे मालूमात की गई तुम्हारे पास कहां से आए, कहां से मिले। बात खुलते खुलते खुली। अब ये वापस गार में गए, इन्होंने कहा मामला ऐसे ऐसे है। जब जाके बताया, अल्लाह ताला ने फिर इन्हें दोबारा नींद तारी की और अब फिर दोबारा अल्लाह ने इन्हें सुला दिया। आज भी ये उस गार के अंदर सो रहे हैं। अल्लाह के वलियों की शान कुरान ने ये बयान की कि जब वो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला हर तरह की मुसीबत से उनकी हिफाजत फरमाता है। आगे बढ़िए, औलिया कराम की शान कुरान ने किस किस अंदाज में बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार उनका लगता था बड़ा आलीशान, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी शानदार हुकूमत अता फरमाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? 4 बादशाह तारीख के अंदर दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया, पूरी कायनात की हुकूमत अता फरमाई। उन 4 में 2 मोमिन हैं, 2 काफिर हैं। एक का नाम है नमरूद, काफिर, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है इसने। अब तो ये मुल्क अलग अलग छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है। फिर उन मुल्कों के अंदर सरकारें बनी हुई हैं। छोटी छोटी हुकूमतों पर लोग कितना इतराते हैं। नमरूद काफिर था, मगर अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। सारी रूए जमीन की बादशाह अल्लाह ने इसे अता फरमाई। एक ये
मगर एक बात याद रहे, था तो सारी दुनिया का बादशाह, मगर अल्लाह ने इसे ये भी बता दिया कि सुन, बादशाहत देने वाला भी मैं हूँ और जलील भी मैं ही कर दिया करता हूँ। जब कोई मेरे खिलाफ जाए, नाफरमानियाँ करे, तो बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिला देता हूँ। आज लोग कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। याद रखना, अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। कोई ताकत उसके सामने ठहरती नहीं है। ऐ लोगों, फिरौन इतना बड़ा ताकतवर बादशाह, मगर अल्लाह ने जब उसको मारा तो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ, एक मच्छर से उसको मार दिया। आर्मी नहीं आई उसके लिए, कोई फौज नहीं आई। अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे। एक ही मच्छर था, वो भी लंगड़ा था, नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। लंगड़ा मच्छर, उस अकेले लंगड़े ने इसका पूरा काम खराब कर दिया। कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा भाई साहब, हम भी यही दुनिया में, कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। गौर से सुनो मेरे अजीज, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। अगर आप समझते हो शायरी तो मैं सुना रहा हूं आपको। कमर चांद, चमकता हुआ 14वीं रात का चांद हो, एक अब्र का टुकड़ा, बादल का जरा सा टुकड़ा चांद के आगे आ जाए तो अंधेरा हो जाता है ना। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा बारीक सा जुगनू, जुगनू देखा? क्या बोलते हैं आप यहाँ जुगनू को? आप जुगनू ही बोलते? देखो ये लाइट लगी हुई है, इस लाइट को जलाने के लिए पीछे कितना सिस्टम है। इसमें एक वायर लगा हुआ है, वायर पीछे जाता है, वो एक स्विच में, एक बोर्ड में लगा हुआ है। वहां से फिर पीछे देखो तो वहां बिजली आ रही है। बिजली कहाँ से? तो मेन लाइन से आ रही है। मेन लाइन देखो तो वो 440 वोल्ट है। वहां से पीछे जाओ, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पीछे 11,000 है, उसके पीछे 32,000 है, उसके पीछे और ज्यादा है। करंट जो है ट्रांसफार्मर में जो है कन्वर्ट हो के बिजली घरों में कन्वर्ट कर करके फिर हमारे घरों तक पहुंच रहा। कहाँ पावर प्लांट में बिजली बन रही है, कहाँ आपके घर की लाइट किस तरह से जल रही है, इसके पीछे कितना लंबा सिस्टम है। मगर अल्लाह का सिस्टम देखो, इतना सा है जुगनू, उसके अंदर ही पावर प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके अंदर ही बिजली घर लगा हुआ है। सारा काम इतने से जुगनू में है। माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।